भारत में पतंजलि आयुर्वेद का सफर केवल व्यवसाय की कहानी नहीं बल्कि अध्यात्म सफलता और विवादों का संगम भी है। 2006 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने इसकी शुरुआत की और कुछ ही वर्षों में यह कंपनी आयुर्वेदिक उत्पादों से लेकर एफएमसीजी के बड़े क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हुई। छोटे निवेश से बड़ी कंपनी बनने की यह प्रेरणादायक कहानी भारत के लिए एक मिसाल बन गई। लेकिन जैसे जैसे पतंजलि का विस्तार हुआ, उसके साथ भूमि सौदे, कानूनी विवाद और राजनीतिक आरोप भी सामने आए। लेकिन समय के साथ एफएमसीजी के क्षेत्र में तेजी से विकसित हुई और खाद्य तेल, जूस, हर्बल सप्लीमेंट और दैनिक उपयोग की वस्तुओं में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पतंजलि का यह विकास भारत में एक सफलता की कहानी माना गया, जिससे छोटे निवेश से बड़ी कंपनी बनाने की प्रेरणा दी। हालांकि जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, विवाद भी बढ़ते गए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में पतंजलि को सरकारी जमीन बहुत कम कीमत में दी गई, जबकि उसकी असली बाजार कीमत इससे अधिक थी। विशेष रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ऐसी जमीन सौदे को लेकर सवाल उठ गए। जिसके अलावा आरोप है कि कुछ संपत्तियों की खरीद के लिए सेल कंपनीज का उपयोग किया गया और अरावली जैसी संवेदनशील भूमि का भी अधिग्रहण भी विवादास्पद किया गया। नेपाल में भी पतंजलि योगपीठ से जुड़े भूमि विवाद ने सुर्खियां बटोरी, जहां पूर्व प्रधानमंत्री और जांच एजेंसियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी। न्यायालयों में पतंजलि को कई कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिनमें से जीएसटी जुर्माने के मामले, विज्ञापन विवाद और उत्पादन लाइसेंस से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि किसी को नियम से ऊपर नहीं रखा जा सकता है और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। कंपनी का कहना है कि सभी संपत्तियों की खरीद और कारोबार कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हुए हैं और किसी भी सरकारी विशेष लाभ का मामला नहीं है। हाल ही में पतंजलि फूड ने कुछ जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर अदालत में याचिका दायर की है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कुछ संपत्तियों की खरीद सेल कंपनियों के माध्यम से की गई। नेपाल में भूमि विवाद की सुनवाई अभी भी जारी है और संबंधित अधिकारियों ने सुमोन्स जारी किए हैं। पतंजलि का यह सफर अध्यात्म से व्यवसाय तक सफलता के साथ विवादों से भी भरा रहा। यह कहानी दर्शाती है कि बड़े व्यवसाय और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और सार्वजनिक जवाबदेही की मांग हमेशा बनी रहती है। भारत में पतंजलि आयुर्वेद का सफर केवल व्यवसाय की कहानी नहीं बल्कि अध्यात्म, सफलता और विवादों का एक समर्पण है। 2006 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसकी शुरुआत की थी। आयुर्वेद उत्पादों से लेकर एफएमसीजी के बड़े क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। छोटे निवेश से बड़ी कंपनी बनने की यह प्रेरणादायक कहानी हर किसी के दिमाग में उपस्थित है। लेकिन उसके साथ भूमि सौदे, कानूनी विवाद और राजनीतिक आरोप भी सामने आए। जबकि कानून और राजनीति के बीच रेखाएं धुंधली हो तो सार्वजनिक जवाबदेही की मांग और भी जरूरी हो जाती है। पतंजलि का सफर अध्यात्म से कारोबार तक अद्भुत तो है, लेकिन विवादों और प्रश्नों से खाली नहीं है। देखना यह होगा कि पतंजलि का यह विवाद कब खत्म होता है। तब तक के लिए आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।